Hello students, today we are here to discuss our chapter number 10 and the name of this chapter is water resources. Means हमें पानी कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है. Okay, so let me start our chapter. Water is life. जो पानी है वो क्या है? जीवन है. No man, bird, animal और plant can live without water. कोई भी पक्षी, प्राणी, ठीक है, जानवर बिना पानी के नहीं जी सकते. ठीक है. We need water. हमें पानी की जरूरत होती है. It is not possible to grow crops in the soil without water. मिट्टी में बिना पानी के soil क्रॉप्स को ग्रो करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. देयर इज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर. पानी के बहुत सारे सोर्सेज हैं. रेन, ओशियन, लेक्स, रिवर्स आर मेन सोर्स ऑफ वाटर. वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पस. अलग अलग पर्पस के थ्रू हम पानी का यूज करते हैं. ठीक है. नीड ऑफ वाटर. पानी की हमारी जरूरत क्या है डेली लाइफ में. ओके. वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पस. अलग अलग पर्पस के लिए हम पानी का यूज करते हैं. ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग. इन विलेजेस, गांवों में वी गेट वाटर फ्रॉम स्ट्रीम, वेल्स, कैनल्स, ट्यूबवेल्स. ठीक है. पानी हमें गांवों में इस तरह से मिलता है. दिस वाटर कम्स इन सिटी थ्रू द टैप. यही पानी सिटीज में आता है टैप के थ्रू. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल द वाटर रिमार्क्स फ्रॉम स्ट्रीक्स एंड पोन्ड्स एंड क्लीन इट. सबसे पहले पानी क्या होता है? रिमेक्स होता है. ठीक है. पॉन्ड साफ होते हैं, स्ट्रीम साफ होती है. द क्लीन वाटर रीचेस अवर हाउसेस. फिर वो साफ पानी जो है हमारे घर तक आता है पाइपलाइन के थ्रू जो आता है. इट इज नेसेसरी टू क्लीन वाटर. पानी को साफ करना बहुत जरूरी है. इफ वी यूज बैड वाटर वी विल सफर फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेज. अगर हम गंदे पानी का यूज करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं. द वाटर ऑफ पोन्ड इज एक्यूमुलेटेड. जो पानी है वाटर पोन्ड का वो एक्यूमुलेट है. ठीक है. पीपल वॉशिंग देयर क्लोथ्स. कपड़े धोते हैं, बाथिंग करते हैं अपने एनिमल्स की. ठीक है. पीपल हैज ऑल्सो बाथ इन वाटर. पानी में नहाते भी हैं. सो वाटर बिकम्स डर्टी. इससे जो पानी है वो गंदा हो जाता है. टू मेक दिस वाटर क्लीन वी शुड नॉट वॉश अवर क्लोथ्स. हमें पानी साफ रखने के लिए क्या है उसमें कपड़े नहीं धोने चाहिए. वी शुड नॉट बाथ एंड इवन बाथिंग अवर एनिमल्स. खुद भी नहीं नहाना चाहिए और अपने एनिमल्स को भी नहीं नहलाना चाहिए हमें. ठीक है. इन जनरल वे में द वाटर ऑफ वेल इज क्लीन. जो वेल का पानी होता है, कुएं का पानी, वो साफ होता है. द वाटर इज नॉट कवर्ड विद लिड सो डस्ट पार्टिकल्स इवन इट. वो पानी जो है कवर्ड नहीं होता है. ठीक है. जिसके कारण उसमें क्या है वाटर पार्टिकल्स जाते हैं. दे मेक वाटर डर्टी. जो पानी को क्या बनाते हैं? गंदा बनाते हैं. रिमेंबर इट. वॉशिंग क्लोथ्स इन वाटर एंड बाथिंग इन वाटर इज नॉट मिक्सड इन वेल. जब आप कपड़े धोते हैं, ठीक है, या नहाते हैं, वो पानी कुएं में नहीं मिलता है. ओके. मैनी सिटीज एस्टेब्लिश्ड नियर द वाटर रिवर. बहुत सारी सिटीज जो है रिवर के पास एस्टेब्लिश्ड है. ओके. द अर्बन एरियाज डर्टी ड्रेन इज मिक्स्ड इन दीज रिवर. जो अर्बन एरियाज होते हैं उसमें जो डर्टी ड्रेन होता है वो इन रिवर्स में मिक्स हो जाता है. द इंडस्ट्री पॉल्यूटेड वाटर इज ऑल्सो मीट इन रिवर वाटर. जो इंडस्ट्री पॉल्यूटेड पानी है वो भी इन रिवर्स में जाके मिल जाता है. द डस्ट पार्टिकल्स इंक्रीज डे बाई डे. जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहे हैं. ओके. डर्टी वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. जो गंदा पानी है उसे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. वी शुड मेक रेमेडीज टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन. हमें रेमेडीज का यूज करना चाहिए वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए. अवर वाटर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमारे वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है. वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन. जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें पानी की तंगी जो है फेस करनी पड़ती है. Sometimes we do not get rains all through the year or sometimes we receive less rain. So the water problem is main problem. देखिए कभी कभी क्या होता है पानी हमें नहीं मिलता सालों साल, और कभी ऐसा होता है इतना पानी आ जाता है कि हमारी फ्लड हो जाती है, बाढ़ आ जाती है. So it is necessary for us to use water properly. इसलिए हमें पानी का properly use करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर इरिगेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाटर का इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन. ठीक है. रिवर वाटर इज यूज टू जो रिवर पानी होता है, ठीक है, नदियों का जो पानी होता है वो किस लिए यूज होता है? इरिगेशन के लिए. ठीक है. द कैनल मेक फ्रॉम द रिवर. जो कैनल है वो किससे बनते हैं? रिवर से. समवेयर दीज कैनल्स आर वेरी ब्रॉड एंड वेरी डीप. कभी कभी ये जो कैनल्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत गहरे होते हैं. टू इरिगेट फील्ड बिग कैनल्स आर डंग आउट टू डाइवर्ट द रिवर वाटर टू फार ऑफ फील्ड्स वेयर देयर इज इनफ वाटर. कभी कभी तो हमें इनका रास्ता चेंज करना पड़ता है क्योंकि फील्ड में बहुत पानी हो जाता है. ओके. द मेक
कैनल फ्रॉम रिवर वाटर वी कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, हम कैनल्स के थ्रू मतलब जब हम वर्क करते हैं तो हमें डैम बनाने पड़ते हैं पानी का रोकने के लिए, रिवर के पानी को रोकने के लिए, ठीक है। अ वॉल इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर टू होल्ड बैक द फ्लो ऑफ वाटर, एक दीवार बनानी पड़ती है पानी वापस भेजने के लिए। सच वॉल इज कॉल्ड डैम, जिसे डैम बोलते हैं। वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाई पॉइंट ऑन टर्बाइन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी है उसको अलाउ करते हैं हाई पॉइंट पे फॉल करने के लिए, बहने के लिए, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, बिजली जनरेट हो, ठीक है। डैम ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड्स, जो बाढ़ आती है वो डैम्स के थ्रू हेल्प होती है उसे रोकने में, और सॉइल इरोजन। दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रीज फॉर बिजनेस, इंडस्ट्रीज को ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है बिजनेस करने के लिए। दैट्स व्हाई डैम्स आर ऑफन कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसलिए जो डैम्स है उनको क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। Our first Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में बताया था एज द न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडिया का नया मंदिर, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कौन कौन से थे वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देख लीजिए। पहला प्रोजेक्ट था बाखरा नंगल डैम, बाखरा नंगल डैम जो था वो सतलुज रिवर से था और पंजाब में था, ठीक है। फिर है दामोदर वैली, वो दामोदर में था वेस्ट बंगाल में। फिर है कोसी डैम, कोसी में था बिहार में, ठीक है, कोसी रिवर के थ्रू। रिहन डैम, ये रिहन रिवर से था उत्तर प्रदेश में। चंबल वैली, चंबल रिवर से था राजस्थान में। हीराकुंड जो है महानदी से था उड़ीसा में, ठीक है। तुंगाभद्रा रिवर से था कर्नाटका में, ठीक है। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा रिवर से था आंध्र प्रदेश में, ओके। ये रिवर्स थी और ये आपका प्रोजेक्ट था। इसके बाद है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डैम इज बिग फॉर फुलफिलिंग द एंड ऑफ व्हीट इन अवर कंट्री, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है डैम का वो क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है, जो क्या फुलफिल करता है, गेहूं की रिक्वायरमेंट को, नीड को, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी रीचेज इन इंडिया इंडस्ट्री एंड विलेजेस बिकॉज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, इंडस्ट्री में और विलेजेस में, वो किसके थ्रू आती है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के थ्रू। वन ऑफ अदर हैंड वी गेट वाटर फ्रॉम द वेल, हमें कुएं से पानी मिलता है। इन सिंदूर विलेज में अंडरग्राउंड वाटर जो है इस टेकन लिया जाता है, ठीक है, आउट विद द हेल्प ऑफ पर्सियन व्हील से, पुल्ड आउट बाय ब्लू कार्ट, जो आपके बुलक कार्ट्स होते हैं उनके थ्रू से खींचा जाता है। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर लाइज अ ग्रेट डेप्थ, जब उसे एक पूरा ग्रेट डेप्थ उसे मिल जाती है, वाटर इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल की मदद से पानी खींचा जाता है। इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में वी गेट वाटर फ्रॉम पोन्ड्स, हमें कभी कभी जो पानी है वो पोन्ड से भी मिलता है, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स। वाटर इज अवर बेसिक नीड, हमारी बेसिक नीड पानी है, बिना पानी के हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। इंडिया इज रिच इन वाटर रिसोर्सेज में जो इंडिया है वो रिच है। डैम, कैनल, लेक, वाटरफॉल आर मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, ये सब पानी के मेन सोर्सेज हैं। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर लाइज एट द ग्रेट डेप्थ, जब वो अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल नीचे ग्रेट डेप्थ तक होता है, वाटर इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल की मदद से पानी खींचा जाता है, ठीक है, हैंड पंप्स के थ्रू भी। सप्लाई ऑफ वाटर इन अवर कैनल डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, जो पानी का सप्लाई है कैनल्स में वो क्या है, बनाए जाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। वी इरिगेट अवर फील्ड थ्रू दिस डैम, हम इन डैम्स के थ्रू क्या कहें, इरिगेट करते हैं अपनी खेतों को। ड्यू टू इट व्हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज, जिसके कारण जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम बिग हाई पॉइंट ऑन टर्बाइन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी है उसको हम अलाउ करते हैं कि वो हाई पॉइंट पे जाए जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, ठीक है। एंड द लास्ट इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन कंप्रेसिव वे, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसका किस लिए यूज होता है, कंप्रेसिव वे में यूज होता है, ओके। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, आई होप you will understand this chapter and we will meet on the next chapter, so thank you.